एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। करोड़ों वर्षों में एक बार, अरबों खरबों वर्षों में एक बार परब्रह्म परमात्मा, अखिल ब्रह्मांड नायक, 14 भुवन के स्वामी परमात्मा अरबों खरबों में एक बार और धर्म ग्रंथों की भाषा का प्रयोग करें तो अनेक कल्पों में एक बार परमात्मा अपने को अपने पूर्ण रूप में प्रकट करती है। यूं तो भगवान सभी रूपों में है, छोटे बड़े जीव जड़ चेतन सभी भगवान का स्वरूप है। लेकिन यहां बात चल रही है परिपूर्ण परमात्मा। परमात्मा यथावत जैसे कि तैसे परमात्मा एक मानव के रूप में प्रकट हो जाए, ऐसे लगे मानो मनुष्य है। तो परब्रह्म परमात्मा का परिपूर्ण प्राकट्य इस पृथ्वी पर हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं करोड़ों वर्षों में, अरबों खरबों वर्षों में, अनेक अनेक कल्पों में कभी एक बार हुआ करता है। वे परमात्मा, वे साक्षात भगवान, हम लोगों का सौभाग्य है ये, हमें समझ हो तो हमारा सौभाग्य है ये कि वे परमात्मा हमारे इस वर्तमान कल्प में अपने परिपूर्ण रूप में प्रकट हुए थे। पूर्णतम परमात्मा एक कल्प में 14 मनवंतर होती है। मनवंतर मनु का अंतर हो जाए, जहां मनु बदल जाए, नए मनु आ जाए, उतनी काल की अवधि को मनवंतर कहते हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में लगभग 71 चतुर्युगी होती है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। एक चतुर्युगी 4 युगों की होती है। पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर और अंत में कलयुग। चारों युगों को मिलाकर चतुर्युगी कहते हैं। 71 चतुर्युगी बीत जाए तो एक मनवंतर पूरा हो जाता है। 14 मनवंतर पूरे हो जाए तो एक कल्प समाप्त हो जाता है। हम लोग अपने कल्प की 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के कलयुग में इस पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। और इस ही चतुर्युगी में, यानी इस कलयुग के आरंभ के पूर्व वर्षों की गणना करें तो 5233 वर्ष पूर्व गीता प्रेस गोरखपुर के अनुसार उन परमात्मा का परिपूर्ण रूप में इस पृथ्वी पर प्राकट्य हुआ था। उन्होंने अपनी रूप की सुंदरता से, अपनी बातचीत के तरीके से, अपने हास विलास परिहास, अपनी वाणी, अपना व्यवहार, उन परमात्मा की वाणी व्यवहार
हास परिहास मृदुल मुस्कान, श्री विग्रह की सुंदरता, मधुरता और लावण्य इस प्रकार के थे कि उन परमात्मा ने जब मानव रूप में आज से 5,500 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए तो पूरी पृथ्वी के सभी जीवों का मन मोह लिया। पशुओं को, पक्षियों को, नदियों को और पर्वतों को, नदियों की लहरों को और पर्वत की तलहटियों को उन्होंने, उन परमात्मा ने आकर्षित कर लिया, आकृष्ट कर लिया। जीव मात्र को, प्रकृति में यावन पदार्थ मात्र को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण इन परमात्मा का नाम कृष्ण पड़ गया। कृष्ण इनका गुण बता रहा है, नहीं तो परमात्मा का नाम नहीं हुआ करता। कृष्ण परमात्मा है, उनका कोई नाम हो सकता ही नहीं। नाम तो मेरा आपका है ना, हम जन्म लिया, पृथ्वी पर आए, हमारे कोई माता पिता थे, कोई बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने हमारा कुछ नाम रख दिया। जिसका जन्म होता हो, जिसके माता पिता होते हो, उसका नाम होता है। परमात्मा के तो माता पिता नहीं होते, परमात्मा का तो जन्म नहीं होता, उनका नाम कैसा है? तो जितने नाम है परमात्मा के, जितने नाम है श्री कृष्ण के, सब गुणवाचक हैं। गुण देखकर, उनकी कोई योग्यता देखकर, उनका कोई स्वभाव देखकर भक्तों ने उनके कुछ नाम रख दिए। जन्म तो कभी हुआ, प्राकट्य तो कभी हुआ, और नाम तो बाद में भी रखेगा। कभी गौओं और बछड़ों का पालन करने की लीला की तो गोपाल कहला गए। कभी वर्षा, आंधी और पानी से गौओं की रक्षा की, गवान विंदति इति गोविंदः, तो गोविंद कहलाए। ये उनके नाम जन्म के बाद माता पिता ने डाले हो, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो कोई आपत्ति नहीं थी। परमात्मा सर्वसमर्थ है, और अपने नाम ग्रहण करना, अपने माता पिता को पृथ्वी पर लाना, ये सब उनकी सर्व सामर्थ्य शक्ति के अनेक रूप हैं। असंभव कुछ नहीं है। पर मैं तो आपसे इतिहास की बात कह रहा हूँ। जो धर्म ग्रंथ कहते हैं वो दोहरा रहा हूँ। हमारी धर्म ग्रंथों की शिरोमणि श्रीमद् भागवत बताती है कि श्री कृष्ण, जिन्हें माता पिता कहते हैं हम, वसुदेव देव की, उनके सामने पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा और पद्म 4 हाथों में लिए हुए थे। फिर उनसे कहा कि अब मैं तुम्हारे नन्हे बच्चे के रूप परिणत हो जाऊंगा, और देखते देखते एक नवजात शिशु के रूप में, द्विभुज रूप में वे परिणत हो गए, वे बदल गए। हमारी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सारी प्रकृति, सारा विश्व ब्रह्मांड, यहाँ का अणु अणु, यहाँ का प्रत्येक परमाणु, जीवाणु और कीटाणु उस परमात्मा की सत्ता से ओतप्रोत है। परमात्मा सत्ता से परे और उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ है परमात्मा। अणु रणियान मही महियान, बड़े से बड़े भी वही है और छोटे से छोटे भी वही है। परमात्मा का ये लक्षण है। इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द गॉडहुड ऑफ गॉड। परमात्मा पना ही इसका नाम। तो उन परमात्मा ने अनेक रूप रूपाए, सभी रूपों में परमात्मा ही लीलायमान है। तो उन परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की, प्रकार प्रकार के रूप, प्रकार प्रकार के पदार्थों को प्रदान किए। कोई पशु बने, कोई पक्षी बने, कोई जीव जंतु कहलाए, कोई प्रकृति के पंचतत्व कहलाई, जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी, कुछ तन्मात्राएं कहलाई। लेकिन उन्होंने एक रूप इस संसार में, उन्होंने एक आकृति, एक आकार इस संसार में अपना मानव रूप में प्रकट किया। अंग्रेजी के एक साहित्यकार अलेक्जेंडर पोप ने भी ऐसी बात कही, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। सारी सृष्टि है ना, विविध रूप हैं इसमें, लेकिन जो मानव रूप है, मेरा आपका रूप है। ये रचना
ये रचना, शरीर की ये गठन, मानव को भगवान ने मानो अपने जैसी रूप और आकृति प्रदान करके इस पृथ्वी पर निर्मित किया। यही कारण है कि वे परमात्मा जब लगभग 5,500 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए तो मनुष्य रूप में आए, इसलिए कि मनुष्य मनुष्य को देखकर पहचान सके। लेकिन भले ही एक साधारण मानव के रूप में श्री कृष्ण, श्री भगवान आए, पर देखिए सर्वसमर्थ भगवान अपने सहज स्वभाव और लक्षणों को पूरा पूरा सदा सदा के लिए छिपा ना सके। उनका परब्रह्मपना, उनका ब्रह्मत्व, उनका परमात्मापन स्थान स्थान पर प्रकट हो जाया करता था। इस प्रसंग का विशद विवरण आज प्रातःकालीन पाठ वार्ता में हो चुका है। तो परमात्मा ने उन अव्यक्त परमात्मा तत्व ने अपने को इस पृथ्वी पर व्यक्त किया। अजन्मा ने जन्म लेने की लीला की, अनामी ने नाम स्वीकार किए, वे निराकार से साकार हुए, निर्गुण से सगुण हुए। सब बातों का एक मूल कारण छोटा सा, परमात्मा के जो अनेक लक्षण है ना, जैसे परमात्मा सर्वव्यापक होता है, परमात्मा सर्वसमर्थ होता है इत्यादि। परमात्मा के जो अनेक लक्षण हैं, अनेक स्वभाव की सूत्र हैं, उनमें एक है परमात्मा भक्तवत्सल है, जो उनको प्रेम करता है, संसार का प्रेम परमात्मा में लगा देता है, परमात्मा उस व्यक्ति से प्रेम करना जानती हैं। इस प्रकार के अपने प्रेमी भक्त के लिए भगवान कुछ भी करती हैं और कर सकती हैं। भगवान कहते हैं कि भक्त तो मेरा हृदय है। तो परमात्मा मानव रूप में आई, श्री कृष्ण रूप में आई। ये बात तो 5,233 वर्ष पुरानी हो गई, ऐसा गीता प्रेस गोरखपुर के विद्वानों की समिति का कहना है। श्री कृष्ण के प्राकट्य का समय था, पक्ष की माध्यमिक तिथि अष्टमी जो आज है। भगवान मध्य मास में प्रकट हुए। उनके प्राकट्य की वेला थी अर्धरात्रि का सतवीर प्रवाह। आज की भाषा बोले तो रात को 12 बजे हुए। यह संधि काल था दिन और रात का। कदाचित परम ब्रह्म परमात्मा भगवान जाने अनजाने में एक संदेश दे रहे हैं, तटस्थ रहो भैया, मध्य मार्ग का आश्रय लो, अति कहीं ना करना, अति सर्वत्र वर्जयेत, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। संतुलन बनाए रखना जीवन में, मध्य मार्ग स्वीकारना, मानव की अन्य जीवों की अपेक्षा यही तो विशेषता है। देवताओं ने ब्रह्मा जी के माध्यम से परम ब्रह्म परमात्मा से पृथ्वी पर आने की प्रार्थना की थी। तो परम ब्रह्म परमात्मा की आकाशवाणी हुई, देवताओं को सुनाई नहीं पड़ी। भगवान की वाणी तो आज भी निनादित हो रही है, हमें कहाँ सुनाई पड़ती है। उसको सुनने के लिए कोई योग्यता चाहिए। देवता गए थे परमात्मा के पास प्रार्थना लेकर, अपने लिए हमें बचाओ। ब्रह्मा जी भगवान के पास गए थे, अपने लिए नहीं, देवताओं और मानव जाति को भगवान बचाए इसलिए। परोपकार, जीव मात्र के दर्द को अपना समझने वाली
चतुर्योनि पद्मयोनि ब्रह्मा जी। तो भगवान की वाणी हुई, केवल ब्रह्मा जी ने श्रवण की और ब्रह्मा जी ने श्रवण करके देवताओं को बतलाई। भगवान ने कहा था पृथ्वी के कष्ट का मुझे पहले से ही पता है, मैं मथुरा जनपद में अवतार लेकर प्रकट होने वाला हूँ। भगवान ने अपने आने की सूचना पहले ही दी थी। संसार में कोई महापुरुष, कोई अवतारी पुरुष, कोई देव पुरुष, कोई जीव, कोई पशु, कोई पक्षी ऐसा सुना है आपने? ऐसा देखा है जो अपने जन्म की सूचना जन्म से पहले संसार को दे रहा हो? परमात्मा है, कुछ भी कर सकते। तो पूर्व सूचना मिली संसार को और उन प्रभु के प्राकट्य का, उनके जन्म का समय आ पहुंचा। भाद्रपद मास की आज वाली अष्टमी, अभी लगभग आध घंटे के पश्चात वो वेला, वो समय आने वाला है और उस समय को यापन, उस कालक्षेप के लिए ही मुझे यहाँ पर बिठाया गया है। समय आने में आध घंटा, तो भाई साहब आप पाठ कर दो। समय काटने के लिए मुझे कई बिठा देती है पाठ करने के लिए। अब वो परमात्मा साक्षात भगवान, सुंदरता इतनी, साक्षात मन्मथ मन्मथ। भागवत की कथा सुनाने वाली भगवान के स्वरूप कथाकार का नाम शुकदेव है। शुक तोता। संसार समाप्त हो जाता है, महाप्रलय हो जाती है, देवलोक समाप्त हो जाते हैं। उस समय भगवान कृष्ण अपने गोलोक धाम में उस समय भी रहते हैं, लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ। वहाँ पर पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, सखा भी हैं, सखियाँ भी हैं, सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण अपनी कुंज निकुंज लीला में सभी जनों का प्रवेश, उसकी अनुमति नहीं देते। उस कुंज निकुंज में, उस उद्यान में, उस बगीची में जहाँ किसी का प्रवेश लगभग नहीं है, हमारी वर्तमान भागवत के कथाकार व्यास जी के बेटे शुकदेव, शुक तोता बनकर किसी डाल पर बैठे रहते हैं और भगवान की रस लीलाएं दिखा करते हैं। उनका नाम ही शुकदेव पड़ गया। यही शुकदेव जी हैं जिन्होंने भगवान की लीलाएं आंखों से देखी थी भगवान के संसार में आने से पहले, क्योंकि नित्य धाम में पक्षी के रूप में वहाँ विराज रहे थे। और फिर इन्हीं शुकदेव ने अपनी इन भौतिक खुली आंखों से परमात्मा की लिए तब भी देखी जब ये श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। फिर पिता के मुंह से वही वाणी सुनी और सब कुछ मिलाकर जब श्री कृष्ण की लीलाएं उन्होंने अपने युग के एक राजा को सुनाई, परीक्षित को सुनाई, पांडवों के पोते परीक्षित को सुनाई, तो उसी का नाम भागवत है। हम भागवत के आधार पर ही आपके सामने ये वार्ता प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जग प्रसिद्ध हो गया कि कल्पों कल्पों के पश्चात, अरबों खरबों वर्षों के पश्चात परम ब्रह्म परमात्मा मानो मानव हो ऐसे रूप में इस पृथ्वी पर शीघ्र ही प्रकट होने वाली हैं। तो कहना न होगा कि उन प्रियतम परम प्रियतम भगवान की प्रतीक्षा इस पूरी पृथ्वी पर चारों ओर आरंभ हो गई। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा ही जीवन है। भगवान की प्रतीक्षा में जीवन यापन हो जाए वही जीवन। सांस तो धोंकनी भी लेती है, सांस लेना जीवन नहीं होता। नर नारियों का चलना जीवन नहीं होता, ऐसा भागवत में लिखा है। मेरा तो कहने का अधिकार नहीं है, मैं तो स्वयं बहुत साधारण हूँ, लेकिन धर्म ग्रंथ जो कहते हैं वो आपके सामने दोहरा रहा हूँ।
हृदय की गति का गतिमान होना जीवन का लक्षण नहीं है। अगर इन चीजों को, इन लक्षणों को जीवन माना जाए तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं, कृमि और जंतु भी जी रहे हैं। विज्ञान कहता है, अध्यात्म तो बहुत पहले से बताता रहा है कि प्रकृति में, हरियाली में, घास, पेड़ पौधे ये भी जी रहे हैं, इनमें भी जीवन है। और अध्यात्म यानी वेदांत एक पग आगे बढ़ जाता है। वेदांत कहता है कि जहां पर जड़ पदार्थ हैं, जैसे पर्वत, नदियां, आकाश इत्यादि, ये जड़ पदार्थ हैं, इनमें भी जीवन है, क्योंकि परमात्मा सत्ता सब में समान रूप से ओतप्रोत है। लेकिन इसको जीवन तो नहीं कहते। जीवन का सुख पाना, पर्वत पाषाण क्या सुख पा रहे हैं जीवन का? पशु पक्षी क्या सुख पा रहे हैं? उनके पास तो उतनी उर्वर मस्तिष्क शक्ति नहीं है कि जीने का सुख सचमुच पा सके, लेकिन मनुष्य के पास तो है। हम लोगों के पास तो मस्तिष्क है ना, विवेक है, समझ है, भगवान की दी हुई। तो मानव मात्र के जीवन को तभी जीवन कहते हैं जब ये जीवन जीवनदाता की प्रतीक्षा में यापन होता है। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। तो जिन भगवान के साथ जीवन जीने का नाम जीवन है, उन जीवन के स्वामी, जीव मात्र के प्राण प्राणेश्वर उन भगवान का हम लोग आज प्राकट्य मना रहे हैं। और इस अष्टमी की रात को जब उन्होंने प्रकट होना था, कुछ समय पूर्व संसार को सूचना तो मिल ही चुकी थी। हमारे शास्त्रज्ञ कहते हैं, हमारे धर्मज्ञ कहते हैं कि जिस समय परमात्मा इस पृथ्वी पर पूर्ण रूप में प्रकट होने वाली थी, परिपूर्ण रूप में प्रकट होने वाली थी, प्रेम देव के रूप में प्रकट होने वाली थी, संसार को प्रेम की शिक्षा देना चाहती थी। वो तो प्रेम नहीं होता जो स्वार्थ के लिए होता हो। मुझे आपसे सुख मिलता हो और आपको मेरे से सुख मिलता हो और तब तक हम एकत्रित रहें, ये तो व्यापार है। इसको प्रेम तो नहीं कहते। प्रेम तो उसे कहते हैं जहां अपने सुख का विचार ना हो और दूसरे के सुख का विचार हो, अपने को भले ही कष्ट मिल जाए। संसार में इस प्रकार का प्रेम थोड़ा सा कहीं दिखने में आता है तो माँ का नन्हे मुन्ने बच्चे के प्रति है। ये एक उदाहरण दिया ये कहने के लिए कि ग्रंथ प्रेम उसको कहते हैं जो अपने सुख के लिए न होकर दूसरे के सुख के लिए हो। तत्सुखे सुखी। सुख प्रेम में है, इसमें तो कोई प्रश्न, कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो प्रेम वास्तविक है सो हो तो ना, तो वास्तविक प्रेम वही हो सकता है जो भगवान के प्रति हो। प्रेम पाने का सुख हमें भगवान से मिल सकता है, प्रेम करने का सुख हमें भगवान से मिल सकता है। जहाँ जहाँ संसार से सुख मिलता है ना, किसी बच्चे को या माँ को एक दूसरे से मिले, मित्र मित्र को मिले, बहन भाई को मिले, पति पत्नी को मिले, नायक नायिका को मिले, जहाँ एक दूसरे से प्रेम मिल रहा है ना, ये तो भगवत प्रेम की छाया का एक कणांश मात्र भी नहीं है। लेकिन संसार के प्रेम बंधनों में फंसे हुए हम लोग फंसे पर फंसे रहते हैं, इसलिए कि जो भी प्रेम की ये छाया है, ये माया है, इसमें हमें कुछ ना कुछ सुख मिलता है।
संसार के इस सुख पाने का सिद्धांत, इसका भाव ये है कि भैया जैसे संसार में तुम्हें स्वार्थ सुख है लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छा लगता है, तुम उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर परमात्मा का सुख कितना अधिक हो जो निस्वार्थ है। जहाँ पता है आपको कि तत्सुखे सुखित्वम, भगवान हमें प्रेम इसलिए करते हैं कि हमें सुख मिले, नहीं तो भगवान तो स्वयं सुख स्वरूप है। रसो वही सह रसम द्वेवायम दब्ध्वानंदी भवती, तैत्तिरेय उपनिषद की उक्ति। भगवान रस हैं, रसार्णव हैं, रस स्वरूप हैं, और अपने स्वरूपानंद का, अपने स्वरूप भूत रस का जीव मात्र के प्रति वे वितरण किया करते हैं। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों और उपनिषदों में स्पष्ट निर्देश आता है। तो भगवान को तो आवश्यकता हमसे किसी बात की नहीं है। भगवान आत्मा राम है, राम रमण करना, सुख पाना, आत्मा अपनी से। भगवान आत्मा राम है, अपनी से सुख पा रहे हैं, उनको मेरी आपकी क्या आवश्यकता हो सकती है। भगवान आप्त काम है, अगर उनके मन में कोई कामना आ भी जाए तो वो कामना मन में अभी आती भी नहीं कि पहले पूर्ण हो चुकी होती है। सिद्धि साध्य सतामस्त, कामना की परिपूर्ति और सफलता महापुरुषों के चरण चुमा करती है। फिर उन महापुरुषों के प्रतिपाद्य, उनके आराध्य, उनकी वंदनीय परमात्मा की तो बात ही क्या है। तो भगवान आत्म काम है, किसी कामना की पूर्ति के लिए उन्हें मेरी आपकी क्या आवश्यकता होगी। तो उनका ये निष्काम प्रेम है, उनका ये सहज स्नेह है कि वो हम जैसे पामर प्राणियों को, हम जैसे जीवों को भी अगर हम उन्हें प्यार करें तो अपने प्यार का प्रतिकार प्रदान करते हैं, हमारे प्यार को स्वीकार करते हैं। आप सोचें कि इस छोटे से तुच्छ संसार में आप किसी बड़े राजनेता को प्यार करें, किसी राष्ट्राध्यक्ष को प्यार करें और वो आपको प्यार करेगा, आप उसका दरबान हमें बाहर निकाल कर फेंक देगा। और संसार के स्वामी भगवान इतने उदार, इतने विशाल हृदय, इतने दरियादिली कि हम अगर उन परमात्मा को प्यार करें तो वो हमें अपने प्यार की प्रतीति करा देते। ये परमात्मा आत्माराम, आप्तकाम, सफल मनोरथ परमात्मा जीव मात्र के प्रति, व्यक्ति मात्र के प्रति प्रेम का सच्चा सुख प्रदान करने के लिए आकर्षक श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। और ये सूचना संसार को पहले से मिली हुई थी, इसलिए श्री भगवान के प्राकट्य से पूर्व ऐसा लग रहा था मानो पूरा पृथ्वी मंडल, मानो 14 भुवन उन भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा ही जीवन है, भगवान की प्रतीक्षा करना। अरे हमारे ठाकुर कभी न कभी तो हमारे नयनों के सामने आएंगे, और जब तक ठाकुर खुली आंखों के सामने ना आ जाए, पिबत भागवतम रसमालयम, तब तक चैन से मत बैठना। हमारी कथाकार, हमारे रसिक संत ऐसा कहते हैं। तो भगवान के प्राकट्य का समय आया तो उनकी प्रतीक्षा पूरी सृष्टि कर रही थी। भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में सबसे पहले थे असुर, दैत्य, दानव, दुष्ट, खल और पापी लोग, जिनसे व्यक्ति मात्र को अपनी रक्षा करनी पड़े, देखते डर लगे। राक्षस, राक्षस जिससे अपनी रक्षा करनी पड़े उसको राक्षस कहते हैं। ये राक्षस इतने महापापी थे, अनेक अनेक जन्मों से इतने इतने पाप कमा चुके थे कि कोई दंड, कोई दुख इनके पापों को समाप्त नहीं कर सकता था। एक ही उपाय था कि परमात्मा दंड के नाम पर इन पर कुछ क्रोध कर दें, और इस बहाने परमात्मा इन महापापियों को अपने पापों के दारुण कष्ट से मुक्त कर दें। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा अनजानी में ये दैत्य दानव कर रहे थे। कृष्ण आएंगे और इनको अपने दृष्टिदान से या अपने सुदर्शन चक्र से या किसी अन्य प्रकार से इस राक्षस योनि से इनका उद्धार कर देंगे, इनको भी शांति प्राप्त हो जाएगी।
अनजानी में हम कई बार किसी की प्रतीक्षा करते हैं। दैत्य, दानव, दनुज और राक्षस मानो अनजाने में भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। कंस भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा करता था, तो आप सभी जानते हैं। उठते बैठते सोते जागते कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसकी वृत्तियां तदाकार हो गई, जहां देखता कृष्ण दिखते। देखिए, दो ही बातें हैं जब कोई व्यक्ति हमें हर जगह दिखने लगता है। एक तो डर, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जो कंस का था श्री कृष्ण के लिए, उसको हर जगह कृष्ण दिखते यही मुझे मारेंगे, मृत्यु का भय था। और दूसरा प्रेम, किसी के प्रति हृदय में सच्चा आकर्षण हो, तो जहां देखो जित देखो तित श्याममयी है। गोपिकाओं को भी जहां देखती थी कृष्ण दिखते थे, कंस भी जहां देखता वहां कृष्ण दिखते थे। दोनों को कृष्ण ही दिखते थे। दोनों के भाव में अंतर था, इसलिए दोनों के प्राप्ति में भी अंतर रहा। तो राक्षस प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान की। राक्षसों के भार से ये धरती माता बहुत आतंकित थी, बहुत कष्ट में थी। ये धरती माता उन भगवान की प्रतीक्षा कर रही। कल्प के आरंभ की बात है, जब सृष्टि का, वर्तमान संसार का आरंभ हुआ, तब की बात है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना था, लेकिन कोई स्थान न था जहां सृष्टि का निवास हो सके। कारण ये पृथ्वी प्रलय के जल में डूबी हुई थी। उस समय भी हिरण्यकश्यप नाम का एक दुष्ट, इतना महाभयंकर व्यक्ति, इस पृथ्वी को दबोच कर जल में ले गया था और वहां जीवित था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के चाचा थे, हिरण्यकश्यप के भाई थे। भगवान ने शूकर का रूप धारण किया, वाराह का रूप धारण किया, जल में घुसे और दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाकर दैत्य का उद्धार करके इसे बाहर ले आए। उस पृथ्वी पर आज हम लोगों का निवास है। पृथ्वी ने कहा, पृथ्वी एक देवी के प्रकट हो गई, बोली भगवान हमारा तो एक सिद्धांत है, और वो ये कि परम पति तुम हो, परम पिता तुम हो, परम प्रियतम तुम हो, सर्वस्व तुम हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई सत्ता है ही नहीं। और फिर मुझ पृथ्वी को, मुझको तो तुम स्वयं अपनी दाढ़ पर उठाकर लाए हो, मुझे तो स्वयं तुम अपने हाथों में लेकर आए हो। भगवान एक बार मुझे आपका स्पर्श प्राप्त हो गया तो अब मैं मनुष्य की तो बात क्या, किसी देवता का भी पति रूप में वर्ण नहीं करूंगी। देवता हूँ, दैत्य हूँ, पशु पक्षियों, मनुष्यों, ये सब मेरी संतान, मेरी सृष्टि हुए, मैं इनकी माँ हुई और मेरे पति तो आप ही होंगे। भगवान ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। इसीलिए भगवान का नाम पृथ्वीपति माना जाता है, भूपति, पृथ्वीपति, भूपेश। पृथ्वी के सच्चे पति एकमात्र परमात्मा है। ये पृथ्वी आज अपनी दुष्ट संतानों से आतंकित थी। दैत्य और दुर्धर्ष दानव उसकी कष्ट पा रही थी। दुष्टों के द्वारा सज्जनों का अपमान देख रही थी। जैसे कोई बूढ़े माता पिता देखें कि खराब बच्चे अच्छे बच्चों का अपमान कर रहे हैं तो बहुत दुख पहुंचता है बूढ़े माता पिता को। ऐसे पृथ्वी ने देखा कि सत्पुरुष का अपमान लगातार दुष्ट पुरुष कर रहे हैं। पृथ्वी माँ को दुख था, तभी पृथ्वी माँ ने भगवान को पुकारा था और भगवान उनके पुकार पर यहाँ अब अवतीर्ण हुए थे। ये पृथ्वी माता अपने पति श्री भगवान की प्रतीक्षा में थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि, व्यास जी, सुखदेव जी, नारद जी, वशिष्ठ जी, देवल, असित, ऋषि मुनियों की संख्या तो अनंत है। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े देवर्षि, बड़े बड़े राजर्षि, बड़े बड़े महामानव जानते थे श्री भगवान साकार रूप ग्रहण करने वाले हैं। सब अपनी मानो पलके बिछाकर उन प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे।
राह देख रहे थे उनकी। फिर भगवान ने कहा था कि मैं वसुदेव देवकी को उनकी तपस्या का फल दूंगा, उनके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। भगवान ने नंद यशोदा को कहा था कि तुम्हारी तपस्या के रूप मैं तुम्हारे शिशु रूप में तुम्हारे आंगन में लीला करूंगा, तुम्हारी गोद में रहूंगा। अपने इन दोनों माता पिताओं को परितुष्ट करने के लिए भगवान ने वचन दिए थे। आज ये दोनों दंपति उन भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। संसार के स्वामी भगवान इनके पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले। व्रज में तो बड़ी बड़ी गोपिकाएं, गोपगण भगवान के प्राकट्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। छोटी उम्र के ग्वाल बाल, छोटी आयु के ग्वाल बाल श्री कृष्ण हमारे सखा बनेंगे अनजाने में जानते थे, बाल कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। छोटी बड़ी आयु की गोपिकाएं, ग्वालिनिये, इनको श्री कृष्ण परम पति परम कांत के रूप में प्राप्त होने जन्मांतरों की कैसी साधना और तपस्या थी, इसका विशद वर्णन ग्रंथों में मिल जाता है। तो ये भगवान को पाने की इच्छा रखने वाले भक्तगण अब गोपियों के रूप में प्रकट हो गए थे। प्रतीक्षा कर रही थी गोपिकाएं परम कांत, परम प्रियतम, परम पति श्री कृष्ण के आगमन की। किसी की व्यक्ति की प्रतीक्षा चिरकाल से बिछड़ी उसकी प्रियतमा पत्नी से अधिक कौन कर सकता है। गोपिकाएं श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि सारा संसार उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। जल उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान आएंगे, कभी यमुना जी में लीला करेंगे और कभी अन्य सरोवरों में। भगवान आएंगे तो जल देवी श्री यमुना देवी को अपनी एक पत्नी के रूप में वर्ण करेंगी, सभी नदियां धन्य हो जाएंगी। जल भगवान की प्रतीक्षा में था, वायु भगवान की प्रतीक्षा में था। आज इस वायु को, इस हवा को भगवान आएंगे, साकार रूप में आएंगे। व्रज में जहां तहां स्वच्छंद रमण भ्रमण करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, भागे, दौड़ेंगे। इस वायु को उन श्री कृष्ण के, उन परम ब्रह्म भगवान के संस्पर्श का सुख प्राप्त होगा। शीतल मंद और सुगंधित वायु से सुख जो हम प्राणियों को प्राप्त होता है, उससे कोटि कोटि गुना अधिक सुख इस वायु को प्राप्त होने वाला था श्री भगवान के प्राकट्य से। आकाश में बादल मंडराएंगे, जहां जहां श्री कृष्ण परिभ्रमण करेंगे, ये छाता बनकर उनके ऊपर घूमेंगे। आकाश और उसके प्रतीक बादल और पर्वत श्री कृष्ण की, उनके प्राकट्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की, अग्नि, यज्ञ कुंड की अग्नि, हवन कुंड की अग्नि, जो दैत्यों के कंस के अत्याचार से बुझा दी गई थी, अब पुनर्प्रज्वलित हो उठेंगी। स्वयं अग्निदेव श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में थे। और पृथ्वी देवी तो थी, सभी जानते। तो जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी, ये पंच तत्व भी अपनी तत्वों के, प्रकृति के परमात्मा श्री भगवान की साकार आगमन की प्रतीक्षा में थी। ऐसा लग रहा था समय सारा संसार उनकी प्रतीक्षा कर रहा है।
महात्मा कहती हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण को खुली आंखों से देखा है, उनके साथ खेले कूदे घूमे हैं, ऐसे प्रेमी संत कठिन है बड़ी। शताब्दियों में इस प्रकार के श्री कृष्ण के एक प्रेमी जन का प्राकट्य आविर्भाव हुआ करता है। लेकिन इसी प्रकार के श्री कृष्ण के परिपूर्ण प्रेमी जन कहते हैं कि देखो, विश्वास के नेत्रों को खोलकर एक बार देखो तो पता लगेगा कि इस जन्माष्टमी को, इस कृष्णाष्टमी को पाकर पृथ्वी स्वर्ग की अपेक्षा भी अधिक श्रेष्ठ हो रही है। हम समझें या न समझें, महसूस करें या न करें, इस सर्व पूज्य तिथि और इस आधी रात को पाकर पृथ्वी धन्य है, पृथ्वी के जीव धन्य हैं, पृथ्वी के आकाश वायु अग्नि धन्य है, नदी सरोवर धन्य है, सूर्य चंद्र धन्य है, सभी पदार्थ धन्य हैं। इस तिथि को मानने वाले और इस तिथि को मनाने वाले सभी धन्य हैं। मानने वाले साक्षात भगवान प्रकट हुए, मानना और मनाना, अपने मन में आनंदित होना कि ये वो तिथि है जब परम ब्रह्म भगवान मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रकट हुए थे। क्या पता ये श्री कृष्ण मेरे नयनों के समक्ष कब प्रकट हो जाए, मेरे हृदय मंदिर में कब इनकी ज्योति छा जाए। इस प्रतीक्षा को करने वाले उत्सव मनाते हैं। ढोल ढपली बनाना भी अच्छा है, संस्कृति की दृष्टि से बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर भगवत प्रेम की चर्चा हो रही है, गहराई की, बारीकी की बात हो रही है। तो मनाने का अर्थ है अपने मन मंदिर में और अपने नयनों में श्री कृष्ण के प्राकट्य की प्रतीक्षा को और फिर प्राकट्य की प्रसन्नता को स्थान देना। इस तिथि को मानने वाली सब धन्य है, मनाने वाली धन्य है। और उन सभी के प्रति शास्त्रकार कथाकार कहते हैं, इन सभी के प्रति जो ये जन्माष्टमी मनाते हैं, मानते हैं और मनाते हैं, सभी के प्रति साष्टांग प्रणाम करके आज मैं भी धन्य हो रहा हूँ। भगवान का आविर्भाव होने वाला है। उपर्युक्त वर्णन के अनुसार हम सभी आनंद श्रृंगार से अपने अपने मनों को सजाकर उन भगवान के स्वागत की तैयारियां करी। जाहि देखी चाहत नहीं, कछु देखत मन और, बस सदा मूरे दृगनी, सोई नंद किशोर। आनंद गंध श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। समय को चलाया तो 1 मिनट बाकी है, तो 1 मिनट आंखें मीच कर ध्यान करें और 1 मिनट आधी मिनट के बाद मंगल काम या जो करना चाहे।